नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पर यूपी टेट में 5 विषय होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में जो भी आप चूज करना चाहो, 2 हो गए। इसके बाद पर्यावरण आता है, मनोविज्ञान आता है, ठीक है। इसके बाद गणित आता है। तो यहाँ पर आपको 4 विषय आपके क्लियर कराए जाएंगे। हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर मनोविज्ञान का सारा टॉपिक हमने कवर किया है, अच्छे से समझाया है। आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी के टॉपिक हम डालना शुरू करेंगे आगे, पर्यावरण के और संस्कृत के। इन विषयों को हम इस चैनल पर पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़कर आप सारे विषय को बारीकी से अच्छे से समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान से संबंधित है, भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास का जो सिद्धांत है किसने दिया? तो भाषा विकास का सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो दिया है नोम चॉम्स्की ने। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थी नोम चॉम्स्की, और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। भाषा विकास के बारे में स्किनर ने भी बताया है। स्किनर क्या कहते हैं भाषा विकास के बारे में कि जो भाषा का विकास है वो वातावरण और अवलोकन के द्वारा होता है। कैसे होता है? वातावरण और अवलोकन। तो इस चीज को जब ये स्किनर ने कहा कि भाषा का विकास अवलोकन और वातावरण के द्वारा होता है, तो यहाँ पर इसका विरोध किसने किया? नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा का विकास जो है वो अवलोकन और वातावरण से संबंधित नहीं होता है, बल्कि उन्होंने क्या बताया कि भाषा का विकास जो है बच्चे में जन्मजात होता है, जन्मजात, ठीक है। उन्होंने जन्मजात भी बताया और अर्जित भी बताया। तो चलिए हम इसी को टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास के जो सिद्धांत है उसमें किस तरीके से बताया है। तो इसमें देखिए नोम चॉम्स्की क्या मानते हैं कि इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो नोम चॉम्स्की क्या मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही भाषा के सीखने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। उनमें क्षमता होती है किसको? भाषा को सीखने की। नोम चॉम्स्की ये मानते हैं बच्चा मतलब बचपन में जब मतलब पैदा होता है या छोटा होता है तो वह भाषा जानता नहीं है, पर उसमें उस चीज़ की क्षमता होती है कि वह भाषा सीख सके, हर तरह की लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने कही है कि क्षमता, विशेष क्षमता लेकर पैदा होता है बच्चा। आगे क्या कहते हैं नोम चॉम्स्की कि जो बच्चे के मस्तिष्क माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। क्या होता है? एक डिवाइस को क्या बोला इन्होंने? LAD, तो इन्होंने उस डिवाइस का नाम दिया है LAD कि LAD नाम की एक डिवाइस होती है हर बच्चे के दिमाग में, जिससे वह बच्चा भाषा के व्याकरण को सीखता है। अब इसका LAD का फुल फॉर्म क्या हो गया? LAD का क्या हो गया देखिए, लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, इसके बाद A फॉर एक्यूसेशन यानी अधिग्रह, इसके बाद D फॉर डिवाइस यानी यंत्र, भाषा अधिग्रह यंत्र, ठीक है। तो इसी को LAD बोला गया है शॉर्ट में, भाषा अधिग्रह यंत्र। इन्होंने क्या कहा है नोम चॉम्स्की ने कि जो बच्चे होते हैं उनमें जन्मजात रूप से ये क्षमता पाई जाती है वह किसी भाषा पर अपना अधिकार कर सकें, तो उनमें इस चीज़ को सीखने के लिए एक यंत्र होता है, ठीक है। तो नोम चॉम्स्की मान रहे, अब यंत्र क्या उन्होंने बताया? LAD नाम दिया इसको। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या बताया कि हिंदू परिवार के बच्चे अपनी भाषा हिंदी बोलना सीख जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है कि अगर बच्चा किसी हिंदू परिवार में पैदा होता है, मतलब हिंदी अगर उसके आसपास के जो वातावरण उसमें वो हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी बोलना सीख जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये किसके कारण सीख जाता है? क्योंकि उसके अंदर LAD एक डिवाइस होता है जो बच्चे को उस चीज़ को ग्रहण करता है और बच्चा अपनी भाषा को सीख जाता है। तो यदि अगर वो जैसे कोई बच्चा
अमेरिका में पैदा हो तो वहाँ के उस वातावरण में रह के वो वह भाषा सीख जाएगा। तो बच्चे मतलब भाषा को कई भाषा सीखने का एक वो होता है, अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे कोई भी इंसान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वह कई तरीके की भाषाओं पर अपना अधिकार रखता है। अगर वो यूपी का है और मान लो जॉब कर रहा है मुंबई में, तो वो मराठी सीख लेगा। और वह पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह मराठी पर अपना अच्छा अधिकार क्षेत्र रखता है। ठीक है, तो ये नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास के बारे में बताया है कि बच्चे में एक डिवाइस पाया जाता है जिसके कारण बच्चा किसी भी भाषा को बोलना सीखता है, और उसमें एलएडी नाम की एक डिवाइस पाई जाती है, और बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। ठीक है, जन्मजात और अर्जित दोनों ही बताया है चॉम्स्की ने, नोम चॉम्स्की ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। सार्वभौमिक व्याकरण यानी जो व्याकरण होता है उसका एक ही नियम होता है कि पहले वर्ड, पहले अक्षर, अक्षर से शब्द मतलब वर्ड या अक्षर, उसके बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य। तो इसी तरीके से सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने। ग्रामर जन्मजात होता है, बच्चे में ग्रामर जन्मजात पाया जाता है। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं, सतही संरचना, सतही संरचना, और दूसरा बताया है गहरी संरचना। ठीक है, तो जो 2 लेवल बताए हैं भाषा के, उनमें देखिए सरफेस लेवल। इसमें क्या कह रहे हैं चॉम्स्की कि जो बच्चा है सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है। किसको जानता है? ध्वनियों को और शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। ठीक है, तो ये सतही संरचना भाषा की होती है, जिसमें बच्चा क्या जान रहा है? सिर्फ ध्वनियों को जान रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, वह ध्वनियों को जानता है और शब्दों को जानता है, जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना। वह जो ध्वनियाँ निकल रही हैं, शब्द निकल रहे, बस सिर्फ उसको ही समझ रहा है, सतही रूप से भाषा को समझ रहा है। उसमें अभी भाषा की गहरी संरचना का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये होता है। तो भाषा का एक जो लेवल बताया, क्या? सतही संरचना, जिसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों को पहचानता है, शब्दों को पहचानता है, और उसके जैसे अगर किसी वाक्य को अलग तरीके से बोला जाए, जैसे कुछ तरीके, जैसे घंटी बज गई, इस तरीके का शब्द प्रयोग किया जाए, तो बच्चा मतलब नहीं निकाल पाएगा घंटी बजने का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा नहीं समझ पाता है, ऐसे वाक्यों को नहीं समझ पाता है जिसके कई मतलब निकलते हैं। तो बच्चा सतही संरचना के रूप में शब्दों को जानता है। दूसरा क्या बताया है? दूसरा गहरी संरचना, डीप लेवल। ठीक है, गहरी संरचना यानी डीप लेवल। अब इसमें क्या कह रहे हैं नोम चॉम्स्की कि इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें जो बच्चा शब्द बोलता है, शब्द सीखता है, उसका अर्थ भी उसको पता होता है। तो ये हो गई भाषा की गहरी संरचना। तो चॉम्स्की ने भाषा के क्या 2 बताए हैं, एक सतही संरचना और एक गहरी संरचना, कि इस माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, आगे देखिए। नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के जो सिद्धांत है, उसको अन्य भी कई नामों से, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे नोम चॉम्स्की उन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया? भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे जन्मजात सिद्धांत, हाँ, नीत विवादी सिद्धांत। ठीक है, इसी को जानते हैं, इसी जो भाषा विकास का सिद्धांत है, इसी को इन नामों से भी जानते हैं हम। ठीक है, साइकोलॉजिस्टिक सिद्धांत, ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, और भाषा विकास का सिद्धांत, और एलएडी थ्योरी। ठीक है, एलएडी थ्योरी। तो ये हो गया। तो कौन कौन से नाम हो गए? जन्मजात सिद्धांत, नीत विवादी सिद्धांत, साइको लिंग्विस्टिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, और एलएडी थ्योरी। तो इन नामों को भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं कि अगर भाषा विकास का सिद्धांत लिखकर नहीं आ रहा है, तो इसमें से कोई भी नाम आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाता है, तो आप ये समझिए कि भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में ही बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
ये हमने आपको बताया कि स्किनर के सिद्धांत की आलोचना की है किसने? नॉम चॉम्स्की ने। स्किनर ने सिद्धांत क्या दिया कि अवलोकन और वातावरण से ही सिर्फ बालक सीखता है, ठीक है। लेकिन नॉम चॉम्स्की इसकी आलोचना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बच्चा जन्मजात एक डिवाइस लेकर आता है जिससे बच्चा सीखता है, ठीक है। मतलब बच्चे में ये गुण जन्मजात पाया जाता है, हर बच्चे के अंदर ये गुण होता है कि वह किसी भी भाषा को सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धांत नॉम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत माना गया है भाषा विकास के संबंध में। अब प्रत्येक बालक भाषा हेतु सहज समता के साथ उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं नॉम चॉम्स्की कि जो बालक है एक सहज क्षमता के साथ उत्पन्न होता है। हर बालक में एक सहज क्षमता पाई जाती है भाषा को सीखने की, ठीक है। भाषा सीखने की क्षमता हर बालक में पाई जाती है। प्रत्येक बालक, देखिए बता चुके हैं, प्रत्येक बालक एक डिवाइस लेकर आया है जो पशु जगत से अलग करता है। एक डिवाइस, तो पशु जगत से क्या, जैसे हम किसी बच्चे को अगर अपने वातावरण में रखते हैं, मनुष्यों के साथ रखते हैं, तो बच्चा वहाँ की वो भाषा बोलना सीख जाता है। लेकिन अगर हम किसी पशु के बच्चे को मान लो साथ में रख लें तो क्या वह हिंदी बोलना सीख जाएगा या अंग्रेजी बोलना नहीं सीख जाएगा ना। तो इसी तरीके नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि ये पशु जगत से अलग करती है क्या? डिवाइस, एलईडी, इसको एलईडी बोला है ना। तो एलईडी जो डिवाइस है ये पशु जगत से अलग करती है, इसी से बच्चा भाषा का विकास करता है, ठीक है। आगे देखिए, बालक एलईडी की सहायता से संचार एवं भाषाई संरचनाओं को सीखने एवं डबल लिख दिया यहाँ पे, भाषाई संरचनाओं को सीखने में सक्षम है एलईडी की सहायता से, ठीक है। तो बच्चा किसकी सहायता से सीखता है? एलईडी की सहायता से सीखता है और इसी की सहायता से वह संचार एवं भाषाई संरचना को सीखने में सक्षम है। यह कौन मान रहा है? नॉम चॉम्स्की। भाषा जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की क्या मानते हैं कि भाषा जो है ना वो जन्मजात होती है, ठीक है। बच्चा जन्म से ही भाषा का सीखने का एक गुण लेकर पैदा होता है। तो बालक, और इन्होंने जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की बताया, ठीक है, कि भाषा जन्मजात भी होती है, उसके बाद अर्जित भी होती है, ठीक है। वातावरण में हम रहते हैं तब हम उसको अर्जित करते हैं, सीखते हैं। अब बालक में शब्दों का सीमित सेट लेक्सिकॉन होता है। बच्चा क्या है, पहले शब्दों का एक सीमित सेट ही हर बच्चे के, मतलब सब सीमित सेट ही हम सीखते हैं। मतलब भाषा के कुछ शब्द ही हमको ज्ञात हो जाते हैं, उन्हीं के अनुसार हम बोलते हैं, उन्हीं से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो एक जो सीमित चीज़ें, सीमित शब्द जो आ जाते हैं, इसी को क्या कहा है? लेक्सिकॉन। क्या कहा गया है? लेक्सिकॉन। जन्म से किशोरावस्था तक की अवधि में एलईडी शक्तिशाली होता है, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो बच्चा क्या है, भाषा का जो विकास है सबसे ज़्यादा जो होता है वो जन्म से किशोरावस्था तक होता है। किस अवस्था तक? किशोरावस्था तक। इसके बाद व्यक्ति में भाषा का विकास धीमी गति से होने लगता है, इतनी तेज गति से नहीं होता है। तो जब जन्म से किशोरावस्था तक की जो अवधि है इसमें बच्चा भाषा का विकास तेजी से करता है, मतलब इसमें एलईडी शक्तिशाली होता है। तो इसी को क्या कहा गया है? प्लास्टिसिटी बोला गया है। प्लास्टिसिटी, यह जो प्रक्रिया है इसको प्लास्टिसिटी बोला गया है, ठीक है। प्लास्टिसिटी। आगे देखते हैं, बालक शब्दों का निर्माण वर्ण, शब्द और वाक्य के क्रम में करता है, इसे ही सार्वभौमिक व्याकरण कहा गया, यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम हर भाषा को सीखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो हम इसको सार्वभौमिक व्याकरण कह रहे हैं कि हर भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? वर्ण, उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य। तो इसी तरीके से ये हो गया सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल जनरेटिव ग्रामर। तो इसको बच्चे को शब्दों का निर्माण इसी तरीके से करता है, चाहे उसको अंग्रेजी सीखनी हो, कोई भी भाषा हो, उसको सीखने के लिए हिंदी सीखनी हो, उर्दू सीखनी हो, सबसे पहले इसी क्रम को लेकर चलेगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसे क्या कहा गया है? सार्वभौमिक व्याकरण। तो ये भाषा विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं नॉम चॉम्स्की का, ठीक है। अब भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको जीन पियाजे ने भी अपनी कुछ बातें रखी हैं, वाइगोत्स्की ने
और बंडूरा ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा विकास के बारे में। जीन पियाजे क्या कह रहे हैं भाषा विकास के बारे में कि बालक है ना भाषा अहम केंद्र यानी सेल्फ टॉक के माध्यम से 2 से 4 वर्ष के मध्य भाषा सीखता है। बालक क्या करता है सेल्फ टॉक के द्वारा। 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है, जीन पियाजे ये मान रहे हैं, उनको थोड़ा हल्का हल्का देख ले रहे हैं, इतना मान्य ये सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास के संबंध में सबसे मान्य जो सिद्धांत है वो नोम चॉम्स्की का ही आता है। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की का सिद्धांत हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास के बारे में क्या बताया कि भाषा अर्जित होती है और भाषा जन्मजात भी होती है। ठीक है, और व्यक्ति में एक एलईडी पाया जाता है बच्चे में, जिससे वह भाषा का विकास करता है, जिससे वह पशु जगत से अलग होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब जीन पियाजे क्या मानते हैं कि जो बालक है 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है उसके मध्य भाषा सीखता है। कैसे? सेल्फ टॉक के द्वारा, मतलब अपने आप से खुद बातचीत करता है। बच्चा अपने आप से खुद बातचीत करता है, उसके द्वारा वह भाषा का विकास करता है, भाषा को सीखता है। ठीक है, तो ये हो जाती है पियाजे के अनुसार भाषा विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वायगोत्स्की। अब वायगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालक अंतःवाक तथा अंतःक्रिया इंटरेक्शन से भाषा सीखता है। स्किनर मान रहे हैं कि अवलोकन और वातावरण से सीखता है। जो जीन पियाजे हैं वो क्या मान रहे हैं कि बालक जो है वो अहम केंद्र यानी सेल्फ टॉक के द्वारा स्वयं से बातचीत करके भाषा सीखता है। अब वायगोत्स्की क्या मान रहे हैं कि बालक जो है इंटरेक्शन किसी से बातचीत करके, अपने समाज में वातावरण आसपास के बच्चों से बातचीत करके भाषा का विकास कर रहा है। अंतःवाक या अंतःक्रिया के द्वारा आपस में बातचीत करके, आपस में क्रिया करके, इंटरेक्शन के द्वारा भाषा सीखता है। ये कौन मान रहे हैं? वायगोत्स्की। अब देखते हैं बंडूरा। बंडूरा क्या मानते हैं? भाषा विकास केवल अनुकरण से होता है। बंडूरा मान रहे हैं कि भाषा विकास केवल अनुकरण से होता है। बच्चा दूसरे को देखता है कि वह किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, उसी तरीके से बच्चा सीखने की कोशिश करता है और भाषा उसी तरीके से बोलना सीखता है। तो ये बंडूरा का मत हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की का। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको टेट के 4 विषय क्लियर करा दिए जाएंगे। मैथ नहीं, क्योंकि मैथ हमको नहीं आता, मैथ हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब हमें ही नहीं आता तो हम आपको क्या बताएंगे। और चारों विषय आपको अच्छे से तैयारी करा देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।